अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं ओए और जी जनाब के फ़र्क की। लैंड क्रूज़र से एक सेठ उतरता है और गेट पर खड़े हुए पुलिस वाले को ओए कह के बुलाता है, और वही पुलिस वाला एक गरीब रेडी वाले को रेडी हाँकते हुए गुजरते हुए देखता है तो उसको ओए कह के बुलाता है। ये जो ओए होता है ना, ये हमेशा गरीब और बेबस इंसान के लिए होता है। यानी गुर्बत और बेबसी बजाते खुद ओए है, ठीक है। और बाज़े औकात आपके जो रिश्तेदार हैं उनका भी खून सफ़ेद हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। और पुलिस वाले जो कि हाथ तकड़े बंदों को सलूट के लिए उठते हैं, वही हाथ किसी गरीब को यानी किसी ओए को मारने के लिए उठता है। अगर सर कलम होता है तो वो भी गरीबों का। हर जगह हर कदम पर गरीब जो है वो ओए है, और गरीब झोंपड़ियों में भी अपने से माड़े बंदे के लिए ओए ही इस्तेमाल करता है। हर जगह हर कदम जी जनाब और ओए की तकसीम होती है। शादी ब्याह में ज़्यादा प्रोटोकॉल उनको नहीं मिलता जिन्हें ज़्यादा शादी की खुशी होती है। जहाँ मर्ग हो, जहाँ जनाजा उठे, वहाँ भी ज़्यादा प्रोटोकॉल उसको नहीं मिलता जिससे मरने वाले का ज़्यादा दुख हो। यहाँ भी दुनियावी प्रोटोकॉल हैं। ज़्यादा दरबार हो तो किसी सच्चे मानने वाले को अंदरूनी हिस्से यानी कब्र से दूर रखा जाता है, और वही कोई MPA MNA कोई वज़ीर कोई मशीर आ जाए, उन्हें खोलकर गुस्ल की सादत हासिल हो जाती है। यहाँ भी गरीब ओए है और अमीर जी जनाब। और अगर आप सऊदी अरब देखें तो सऊदी अरब में भी यही है। तो सच्चे आशिक हैं, उनको तो छूने की भी इजाज़त नहीं। और जो साहब इक़्तिदार होते हैं उनको दरवाजे खोलकर VIP प्रोटोकॉल के साथ हज भी करवा दिया जाता है। तो गरीब आदमियों का मौलवी होता है, जबकि बाज़ औक़ात मौलवी भी नहीं मुल्ला होता है। शाही महल का मौलवी मौलाना साहब होता है, बल्कि इल्म कम भी हो तो आलम साहब कहलाते हैं। और बाज़ों का तरतीब ऐसी होती है कि अक्ल धोखा खा जाए। पुराने वक्तों में पीर की वजह से मुरीद पहचाने जाते थे, और अब सियासी मुरीदों की वजह से अक्सर पीरों की पहचान होती है। मिसाल के तौर पे फलां सियासी हुक्मरान फलां के पीर से खून का तिया मांगना हो तो रेडी वाले का खून भी कीमती है, लेकिन वही रेडी वाला शाही महल में वाशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि शाही महल के शाही बाथरूम के अदब आदाब भी तो होते हैं जो इस रेडी वाले को भला कहाँ आते होंगे। ओए और जी जनाब का फ़लसफ़ा दर्दनाक भी है, खौफनाक भी है। अगर तो आपको ज़्यादा ओए पुकारा जाता है तो समझ जाइए कि आप किस कैटेगरी से हैं, और अगर आपको ज़्यादा जी जनाब पुकारा जाता है तो भी समझ जाइए कि आप किस कैटेगरी से हैं, अमीर हैं या गरीब हैं। ओए और जी जनाब का फ़लसफ़ा दुनिया तक ही महदूद रह जाएगा। लेकिन ये याद रखिए
आखिरत के रोज़ यौम हशर में अगर फरिश्तों ने आपको कोई कह के पुकार लिया तो फिर समझें आप गए। और वहाँ अगर आप जी जनाब कह के पुकारे गए तो ही आपकी असली बल्ले बल्ले है। क्योंकि दुनिया फ़ानी है, आर्जी है। यहाँ के रुतबे भी फ़ानी हैं, आर्जी हैं। आप भले 2.5 करोड़ की घड़ी पहनते हो, बेशक आपके हाथ में हीरा हो, आपके एक सूट की कीमत गरीब के महीने भर के राशन से भले ज़्यादा हो। सांस निकलने की देर है, मर्तबा भी रह जाएगा, रुतबा भी रह जाएगा, और उस गरीब की पूरे महीने भर की रोज़ी रोटी के बराबर अगर आपके सूट की कीमत है ना, वो भी काट के उतार लिया जाएगा। साथ जाने के लिए एक कफन होगा, और वो वैसा ही गरीब का होता है और वैसा ही अमीर का। और आपका रुतबा, आपका नाम, सब कुछ कब्र में डालने से पहले तक के इधर आप अंदर उतारे गए, इधर आप पे मट्टी डाली गई, उधर वापस लौटते कदमों ने आपको भुलाना शुरू कर दिया। और चंद दिन ही गुजरेंगे कि नाम लेने वालों में कोई नाम लेवा भी ना होगा। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की असलियत। और जितने दुनिया में गरीब हैं ना, ये वहाँ बेहतरीन मर्तबों वाले होंगे। जितने यहाँ अमीर हैं, ये इनको हिसाब देने से फुर्सत नहीं होगी। कोशिश कीजिए, अगर अल्लाह ने ऊपर वाले हाथ में रखा है ना, तो नीचे वाले को भी इज़्ज़त दें, अपने हाथ से कुछ दें, ताकि यही आपका दिया कल आपके सामने आने वाला है और आप वहाँ जी के हकदार हो, ना कि वही। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को कर दिया करें सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को देखते रहा करें, और दुआओं में याद रखें। हम तो हमेशा ही आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं हराने के बाद।